चेयरमैन नैब के तकर्रुर के तरीक़ाकार में तब्दीली, नया तरमीमी ऑर्डिनेंस कल जारी होगा। ऑपोजिशन लीडर से मुशावरत की शिक बरकरार रहेगी। हुकूमत और ऑपोजिशन में इत्तफाक न होने की सूरत में मामला पार्लिमानी कमेटी के सुपुर्द होगा। चेयरमैन नैब को हटाने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू करना होगा। नए चेयरमैन के तकर्रुर तक मौजूदा चेयरमैन बरकरार रहेंगे। नए चेयरमैन नैब के लिए फिर जावेद इकबाल का नाम भी ज़ेरे गौर लाया जा सकेगा। मुसव्विदे के मंदरजात सामने आ गए। काबीना से सर्कुलेशन संधि के जरिए मंजूरी होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में तफसीली मशावरत, इमरान खान ने मंजूरी दे दी। फवाद चौधरी की मैं ना मानूं की रट बरकरार। नैब ऑर्डिनेंस के मुसव्विदे की मंजूरी के बावजूद शहबाज शरीफ से मुशावरत की डट कर मुखालफत। कहते हैं शहबाज शरीफ से पूछकर अगला चेयरमैन नैब नहीं लगाया जा सकता, वो खुद नैब के मुल्जिम हैं। उनसे मुशावरत ऐसे ही है जैसे चोर से ही तफ्तीशी लगाने का पूछा जाए। ऑपोजिशन को संजीदगी का मुजाहिरा करना होगा। वजीर इत्तलात ने नया कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ लाने का मशवरा भी दे दिया। कानून तोड़कर, आईनी तकाज़ों को छोड़कर चेयरमैन नैब को तौसी दी जा रही है। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं सदर कलम लेकर वज़रा के तैयार करदा ऑर्डिनेंस पर दस्तखत करने के लिए तैयार बैठे हैं। कानून कहता है मुशावरत की जाए, लेकिन इनकार सामने आ रहा है। मरियम औरंगजेब ने कहा चेयरमैन नैब के तकर्रुर का तरीक़ाकार आईन पाकिस्तान में दर्ज है। फवाद चौधरी अपने मशवरे अपने पास रखें। ये चेयरमैन नैब की नौकरी में तौसी नहीं बल्कि आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, चोर, ATMs को इमरान साहब का NRO है। माफियाज का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। पेंडोरा पेपर्स की तहकीकात के लिए कायम सेल पीपल्स पार्टी ने मुस्तरद कर दिया। शहरी रहमान कहती हैं ऑपोजिशन के केसेस सीधे नैब में जाते हैं। पेंडोरा पेपर्स पर हुकूमत ने कमेटी बना दी। ऐसा लगता है जैसे चीनी पर बनाए गए कमीशन की तरह इस बात को भी दबाने की कोशिश की जा रही है। पेंडोरा पेपर से मुतालिक कोई छूट नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म का दो टोक मौक़िफ़। विफाकी काबीना इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि जिनके नाम पेंडोरा पेपर केस में आए उनकी तहकीकात होंगी। केसेस FIA और नैब को भेजे जाएंगे। तहकीकाती सेल में इससे मुतालिक तहकीकात होंगी। कसूरवार हुए तो कार्रवाई होगी। जो तहकीकात में क्लियर होगा उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। विफाकी काबीना ने मुल्क में नई मरदमशुमारी कराने की मंजूरी दे दी। तजावीज़ जल्द ही मंजूरी के लिए मुश्तरका मफादात काउंसिल में भिजवाई जाएंगी। पाकिस्तान में पहली बार सिर्फ 5 साल के वक्फे के बाद मरदमशुमारी होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का किरदार तफ्तीशकार का है, ना प्रोसिक्यूटर का। बेकसूर हूं एवनफील्ड केस सियासी इंजीनियरिंग और कानून की खिलाफ वर्जी की मिसाल है। मरियम नवाज ने एवनफील्ड रेफरेंस कलअदम करार देने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मरहूम जज अरशद मलिक की वीडियो और जस्टिस शौकत सिद्दीकी के बयान का भी हवाला दिया गया। मरियम नवाज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुकदमात पर असरअंदाज होने के लिए बतौर सबूत अरशद मलिक की वीडियो वाज़ेह है। कहाँ गया 1 करोड़ नौकरियों और 50 लाख घरों का दावा। मौजूदा हुकूमत अवाम और गरीब दुश्मन है। इन्होंने हज़ारों खानदानों को बेरोजगार कर दिया। धांधली ज़दा इलेक्शन भी न जीत सके, अब साजिशें कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कोटली में जलसे से खिताब। कहा लोगों को वोट के तहफ़्फ़ुज़ का तरीका आ गया है। इस बार इलेक्शन में कठपुतली हुकूमत से निजात दिलाएंगे। ये समझते हैं कि जाली मुकदमात से हम हिम्मत हार जाएंगे। हमने तो आमिरों का मुकाबला किया, फिर ये कठपुतली क्या चीज़ है। आने वाला वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी से होगा। ऑपोजिशन के तनकीदी वार पर फवाद चौधरी का बड़ा दावा। कहते हैं 3 साल में हुकूमत 1 करोड़ नौकरियों से भी ज्यादा नौकरियां दे चुकी है। 16.5 लाख से जायद लोग बाहर नौकरियों के लिए भिजवाए हैं। यहां भी सरकारी इदारों में भर्तियां की गई। कहाँ गए 200 अरब डॉलर जो वापस लाए जाने थे। काश इमरान खान इंतकाम के बजाय काम पर तवज्जो देते। हमजा शहबाज ने मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं बदतरीन इंतकाम के बावजूद किसी इदारे से लड़ाई नहीं। तमाम सियासी जमातों को मिल बैठ कर मुल्क की समत का तयन करना चाहिए। नए पाकिस्तान का ख्वाब चकनाचूर हो गया। पेंडोरा पेपर्स की गैर जानिबदार तहकीकात होनी चाहिए।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सदारत में 244वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में इलाकाई सिक्योरिटी, बिलखसूस बॉर्डर मैनेजमेंट और दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत हुई। कॉन्फ्रेंस में तेजी से बदलती सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल भी हुआ। शुरका का पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने की साजिशें, नाकाम बनाने के अज़्म का इरादा, कहा कुर्बानियों से हासिल अमन इस्तेहकाम को तबाह करने की साजिश नाकाम बना देंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान इस्तीफ़ा दें वरना बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। सूबाई असम्बली में अपोजिशन रहनुमाओं की फिर वार्निंग। ज़हूर बलैदी कहते हैं 3.5 साल बर्दाश्त किया, अब वज़ीर आला बलोचिस्तान को जाना होगा। BAP के 11 अरकान और इत्तेहादी जमातों ने वज़ीर आला बलोचिस्तान के खिलाफ अदम एतमाद का इजहार किया है। सरदार साले भूतानी और स्पीकर कुद्दूस बजंजो हमारे साथ हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने एहतजाजी डॉक्टर्स पर डंडे बरसा दिए। डॉक्टर्स नेशनल लाइसेंसिंग इम्तिहानात के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का PMC इमारत में दाखिल होकर पथराव। पुलिस की मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश, हाथापाई और धक्कम पेल। पुलिस ने दर्जनों मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। यंग डॉक्टर्स का कहना है कि पुरअमन एहतजाज करने आए थे मगर हम पर डंडे बरसाए गए। 50 से 60 डॉक्टर्स जख्मी हैं। गिरफ्तार डॉक्टर्स को रिहा न किया गया तो मुल्क भर में काम छोड़कर हड़ताल करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का पेंडोरा पेपर्स की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करने का ऐलान। वजीर आजम की जानिब से सेल का कयाम मुस्तरद कर दिया। कहते हैं पैनामा पेपर्स के मामले पर तो इमरान खान ने जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया था, अगर आज वो हुकूमत में ना होते तो सुप्रीम कोर्ट ही जाते। अमीर जमात इस्लामी का चीफ जस्टिस से आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा। सेनेटर फैसल वावडा का पेंडोरा पेपर्स पर तहकीकात के ऐलान का खैर मकदम, खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। कहते हैं वज़ीर आज़म तहकीकाती टीम को दिन रात काम करके 5 दिन में नतीजा निकालने का हुक्म दें। टेस्ट केस के तौर पर तहकीकात का आगाज़ मुझसे किया जाए, अगर कसूरवार साबित हुआ तो सज़ा दी जाए और अगर सही साबित हुआ तो सनसनी फैलाने और हक़ाइक़ मस्ख़ करने पर नाम नहाद तहकीकाती सहाफ़ियों की क्या सज़ा होगी, इसका फ़ैसला भी किया जाए। वज़ीर आबी वसाइल मोनिस इलाही की भी तरदीद। कहते हैं कोई ऑफशोर कंपनी नहीं बनाई, न ही ऐसे कोई असासे हैं जो FPR में डिक्लेयर न हों। ज्यादा बिजली इस्तेमाल करें, बिल कम अदा करें। काबीना ने सर्दी में ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए डिस्काउंट पैकेज दे दिया। वफाकी वजीर हमाद अजहर कहते हैं गुज़िश्ता साल के मुकाबले में जितने ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करेंगे उन पर 5 से 7% रियायत मिलेगी। रियायती पैकेज नवंबर से फरवरी तक कमर्शियल और घरेलू सार्फिन के लिए होगा। गरीब मुल्कों से अमीर मुल्कों में रकम की गैर कानूनी मुंतकिली मसला है। महफूज पनागाहों में $60 ट्रिलियन छुपाए गए। हर साल तरक्की पजीर ममालिक से $1 ट्रिलियन गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल हो रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान का वर्ल्ड लीडर समिट से वर्चुअल खिताब। कहा कोरोना लॉकडाउन की वजह से तरक्की पजीर ममालिक मुतासिर हुए। वैक्सीन की मसावी तकसीम यकीनी बनाने के लिए इक़दामात की जरूरत है।